फ्री वेब होस्टिंग। आप मेरे चैनल पर आए होंगे फ्री वेब होस्टिंग के लिए। देखो अगर मैं लिखूं यहां पर लो प्राइस डोमेन होस्टिंग, देखो यहां पर बहुत सारे नाम आ जाएंगे, बहुत सारी कंपनियों के नाम आ जाएंगे जो होस्टिंग सेल कर रहे हैं। पहली बात तो ये है मेरे दोस्त कि इनका वेरिएशन रहता है, ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। हो सकता है कल अमेजन वहां पर आपको दिखे फ्री वेब होस्टिंग में, ऐसा वेरिएशन चेंज होता रहता है। लेकिन इनकी सर्विसेज फ्री नहीं होती, एग्जैक्ट में फ्री नहीं होती, ये मार्केटिंग का ट्रैप होता है। ठीक है, कम दाम पे लाना फिर कस्टमर से चार्ज अप्लाई करना, तो ऐसा सिस्टम होता है, ये बात समझ जाओ। यहां पर बहुत सारे, अब मैं आपको इन्हीं में से कोई एक अच्छा बताऊंगा जो पेड होगा और फ्री होगा, वो भी बताने वाला हूं। फ्री वाला कैसे यूज कर सकते हो, देखो फ्री वाला तभी यूज कर सकते हो जब आपको जो आपका वर्क क्लासिफाइड हो। क्योंकि देखो कोई भी अगर वेबसाइट ऐप बना रहा है या वेबसाइट बना रहा है तो उसका कोई रीजन होता है, विदाउट रीजन कोई काम नहीं होता। तो रीजन हो सकता है कि आप कुछ सामान सेल करना चाहते हैं, आप कुछ प्रोडक्ट दिखाना चाहते हैं कि भाई कोई फेसबुक में लिंक क्लिक करे तो सारा प्रोडक्ट मैं दिखाई दे, मैं इस एरिया में हूं, यहां पर हूं, सब कुछ दिखाई दे और मेरा सामान सेल हो सके। सिंपल सी बात है, सामान सेल करना। एक होता है भाई हमें शो ऑफ करना है, हमें बताना है कि हम क्या है, मतलब हम नेता है, लीडर है, हमें अपने बारे में लोगों को बताना है, तो वो चीज आती है। तो ये दो पर्पस हो जाता है। अब देखो जब कोई भी, क्योंकि एक मैं खुद डेवलपर हूं और मैं वेबसाइट डिजाइन करता हूं और एंड्रॉयड ऐप डिजाइन करता हूं। आप मेरे बगल में देख सकते हैं मेरा एक चैनल है, थंबनेल दिखाई दे रहा होगा, तो ये मेरा चैनल है कोड विद सन, जहां मैं सिखाता हूं और अच्छे लंबे टाइम से सिखा रहा हूं। तो बेसिकली वर्क क्या होता है ना, जब आप वर्क पर डिपेंड करता है। अब मुझे सिर्फ अपने बारे में बताना है कि भाई मेरा नाम ये है और मेरा एक चैनल है, आप चाहे तो देख सकते हो। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपको इनकम का प्रोसेस नहीं है, आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, शो ऑफ कर रहे हो, जो भी आपको सिस्टम है। तो उसके लिए सबसे अच्छा है blogger.com। ब्लॉगर में जाओ, अगर ब्लॉगर के बारे में नहीं जानते हो तो मैं इसमें वीडियो बनाने वाला हूं ब्लॉगिंग के बारे में, इसमें जाके आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हो, एकदम फ्री है, फ्री फ्री फ्री। अब इसमें क्या है, इसमें आपको डेटाबेस नहीं मिलता। अब देखो दो टाइप के वेबसाइट होते हैं, एक स्टैटिक होता है, एक डायनेमिक होता है। स्टैटिक का मतलब ये होता है यहां पर सिर्फ यूजर, जो हमारा यूजर मुझे देख सकता है, इनपुट देगा, लेकिन वैसा इनपुट नहीं मिल पाता। यूजर सिर्फ हमारा देखेगा प्रोफाइल कि भाई ये सामान बेच रहा है, ये सामान बेच रहा है, लेकिन उस पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकता कि भाई मुझे ये सामान चाहिए, मेरे को ऑर्डर दो, ये ऐसा वैसा। उसमें ब्लॉग में नहीं हो पाता। वर्डप्रेस में पॉसिबल है, वर्डप्रेस अलग चीज है। लेकिन अगर आप बस दिखाना चाहते हो, अपने बारे में बताना चाहते हो, प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहते हो, तो ब्लॉगिंग बहुत अच्छा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री में डोमेन, फ्री में होस्टिंग, सब कुछ फ्री। और इसमें इतने सारे आपको टूल्स मिल जाएंगे, अगर आपने अच्छे से काम किया तो अपने इस ब्लॉग को आप मोनेटाइज भी कर सकते हो, बहुत अच्छा इनकम है। तो इसलिए ये अच्छा है ब्लॉगिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में चालू करो। लेकिन दूसरी तरफ जब आप कोई भी काम फ्री में करते हो तो आपको ज्यादा एफर्ट देना पड़ता है, ज्यादा काम करना पड़ता है, आपको पूरा फुल एफर्ट देना होता है। लेकिन पेड में ऐसा नहीं है, आप नीचे रहते हो, एसईओ से ऊपर चले जाते हो पेड वाले में। अब देखो दूसरा है हमारा एनजी रॉक। आप एनजी रॉक एक ऐसा साइट है ना, इसके बारे में आप गूगल में सर्च करो और जान पाओगे, मैं सिर्फ आपको हिट कर रहा हूं। इसमें ना आप अपने पीसी, अगर मेरे पास पीसी है, जस्ट लाइक माय पीसी, लैपटॉप है, मैं चाहता हूं कि 8 घंटे मेरे वेबसाइट ऑन रहे, तो ये ऐसा है कि आपके पीसी को सर्वर बना देगा और उस पर आप अपना वेबसाइट लोड कर दोगे। बड़ा पर्पस है एनजी रॉक, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं क्योंकि एनजी रॉक ऐसा है जो आपके पीसी को ना एक सर्वर की तरह ट्रीट करता है, और आप जब तक आपका सिस्टम खुला रहेगा आपके वेबसाइट को सब एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं, इसमें आपको डेटाबेस भी मिल जाता है और अच्छा खासा डेटाबेस, क्योंकि आप अपने सिस्टम में ही डेटाबेस बना लेते हो एनजी रॉक से। मतलब कितना डेटा चाहे उतना यूज करो, ठीक है, इसमें डेटा कमी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट एनजी रॉक का बता रहा हूं। लेकिन आपका सिस्टम सर्वर रहता है, इसमें सिर्फ एक आईपी मिलता है, उसी आईपी पर आपका डोमेन लिंक होता है। तो इसके बारे में और जानने के लिए आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हो, और मैं भी आने वाले कल में बताऊंगा, लेकिन आप यूट्यूब में सर्च करें तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। अब देखो ब्लॉगिंग का बता दिया मैंने, अब मैं आपको ले आता हूं डायरेक्ट यहां पर। देखो मैंने पहले बोला था कि जब मान लो जैसे कि मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट में ही मिला, देखो फ्री में वाली चीजें में कुछ चीजें होती हैं और बहुत चीजें नहीं होती। पूरी इतनी सारी कंपनियों ने खोल के रखा है तो पागल नहीं है, उनके कुछ रीजन होते हैं, उन्हें मालूम होता है, वो वैल्यू देते हैं तब आप मनी देते हो, विदाउट वैल्यू के मनी नहीं मिलता, ठीक ना। ये मार्केटिंग का सबसे बड़ा उसूल है, और जो जितने भी लोग हैं सब इसी पर इनकम होता है।
वैल्यू देना पड़ता है कस्टमर को, तब कस्टमर आपको पैसे देता है, तब जाके उसे हम प्रॉफिट बोलते हैं, जो इनकम बोलते हैं। देखो यहां पर क्या हो रहा है, सब अपना अपना वैल्यू बना के रखे हैं। अब समझना, देखो जितना भी अगर आपका छोटा मोटा शॉप है, आप स्टार्टअप कर रहे हो, तो आप किसी के साथ भी जा सकते हो, लेकिन आने वाले कल में आपने पैसा कमाने लगा, मान लो आपने इनकम होने लगा, आपका प्रॉफिट होने लगा, तो आप क्या करोगे, आप एंड्रॉइड iOS का एप्लीकेशन बनवाओगे। जब बनवाओगे ना, तब उसमें क्या होता है ना, रजिस्ट्रेशन मांगता है। अब बहुत सारे में रजिस्ट्रेशन उनको मिलेगा नहीं अपडेट करने पे, फिर क्या होगा, डेटाबेस को उठाओ, फिर दूसरे वाले वेब होस्टिंग पर रखो। अब बात समझ आ गई तुम लोग को। अपग्रेड में ऐसे इतना बड़ा जरूरत नहीं पड़ता है, छोटे छोटे लोकल एरिया के शॉप हैं तो दिक्कत नहीं पड़ेगा। आप छोटा सा वेबसाइट बना रहे हो, या आप बेचने के लिए बना रहे हो कि भाई किसी कस्टमर का बना रहा हूं, मुझे उसको देना है, तो भैया ये गलती मत करना, पेड वाले में अच्छे वाले बनाओ, नहीं तो आगे चल के प्रॉब्लम आ सकती है। अब देखो सबसे पहले हम यहाँ होस्ट गेटर पे क्लिक करते हैं। अब देखो हम सबसे पहला हम तुमको एक बात बताते हैं कि हमको जो सबसे अच्छा, मेरे को अभी के मुकाबले जो अभी आज 2000 दिसंबर का है, 24 चल रहा है, आज के टाइम में मुझे ना ये सही लगता है। अब इसका रीजन समझो, इसने पूरा चीज दे रखा है, पूरा आपको सर्वर, आपको अच्छा खासा स्पीड दे देता है सर्वर का, और सर्वर का स्पीड भी बहुत मायने रखता है। मैं बताऊं तो GoDaddy से अगर मैं कंपेयर करूं, GoDaddy से भी अच्छा है वेब ये होस्टिंगर, बहुत अच्छा है। और थोड़ा सा इसमें कस्टमर केयर का आपको लगता है, आप नए हो, थोड़ा कस्टमर केयर को कॉल लगाओगे, थोड़ा फोन पिकअप लेट होता है, GoDaddy में पहले पिकअप हो जाता है। लेकिन जो इसकी सर्विसेज है कम दाम पे मिल जाएंगी, आपको उसमें ज्यादा पेड करना पड़ता है GoDaddy में, ठीक है। और एक और है जिसका नाम है बिग रॉक, मैं देखता हूं, देखो दिखाता हूं, बिग रॉक। देखो ये सब पैड वाले हैं। बिग रॉक का एक समय था, सॉरी ये बिग रॉक नहीं है, बिग रॉक का एक समय था, अब बिग रॉक मेरे ख्याल से अब है ही नहीं, मार्केट एक तरह से छोड़ चुका है, बहुत कम से कस्टमर हो चुके हैं। मैंने इसका सर्च किया और देखो इसके भी चार्जेस ठीक है, ये थोड़ा फास्टर है क्योंकि इंडिया में सर्वर लेके चलता है मे बी, तो इसका थोड़ा फास्टर है आइदर देन अदर। अलग जो स्टार्टअप प्लान है सबसे अच्छा इसका है, क्योंकि इसमें सर्वर बड़ी फास्टली रिसीव करता है डेटा, तो बिग रॉक इसका मेरे को ये अच्छा लगता है। मैंने सारे सर्वर पे काम किया है, मैं बता रहा हूँ, मैं सबसे ज़्यादा मोस्टली काम किया हूँ GoDaddy, बिग रॉक, ये होस्टिंगर, फिर आपका होस्टगेटर, इन सब पे मैंने काम किया है। और मुझे सबसे अच्छा, अगर आप लोकल काम कर रहे हो छोटा मोटा, तो बिग रॉक अच्छा है, नया स्टार्टअप कर रहे हो तो बिग रॉक अच्छा है, बहुत हेल्प करते हैं बिग रॉक वाले नए वाले बंदों को। तो ये चीज़ें हैं, तो आप इस तरह प्लान चूज कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से अगर आप सिर्फ वेबसाइट आपको बनाना है, तो भैया आप सीधे जाओ ब्लॉगर पे, एक बनाओ, आराम से काम करो, स्टार्टअप करो, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री डोमेन, सब कुछ फ्री वाला बता रहा हूं। अगर आपको पेड में जाना है थोड़ा सा और वर्डप्रेस की तरफ मूव करना है, तो भैया या तो GoDaddy चुन लो, या तो यहां पर होस्टिंगर चुन लो, कोई एक चुन लो, ठीक है। अगर आपको थर्ड वाला, अगर आपको भाई चाहिए कि वर्डप्रेस में मुझे बहुत हेल्प चाहिए, मैं 10 बार कस्टमर के फोन लगाऊंगा, कोई मेरे को सिखाए बताए सब कुछ करे, तो भैया बिग रॉक की तरफ मूव कर जाओ, बहुत बढ़िया सपोर्ट देते हैं ये सब चीजें। तो इन सब चीज में आपको समझ आ गया होगा कि लो प्राइस जो हमें होस्टिंग है कहाँ चुनना चाहिए और कैसे चुनना चाहिए। देखो सारा चीज इंटरनेट पे पड़ा है, लेना आपको इंटरनेट से। मैंने सिर्फ एडवाइस दिया है, आपके प्रोफेशनल से मैच होना चाहिए सर्वर, क्योंकि आपके प्रोफेशनल से जहां डिस मैच हुआ ना, तो बहुत प्रॉब्लम आ सकती है आगे चल के भी और स्टार्टिंग में। चलिए हम इस वीडियो का एंड करते हैं, और मैं एक मेरा और चैनल है जिसमें मैं दिखाता हूं, बताता हूं कि कैसे आप GoDaddy में खरीदोगे, कैसे होस्ट करोगे, कैसे वर्डप्रेस बनाओगे, वो कोड विद सन चैनल में मैं बताता रहता हूं, तो उसमें जाके आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। फिलहाल के लिए आप वेब होस्टिंग ले रहे हैं, तो मैंने आपको बता दिया सारा प्रक्रिया, फ्री कहाँ मिलेगा और ये कहाँ मिलेगा। क्योंकि देखो मुझे सबसे बड़ी बात है कि आप जब काम करना चाहते हो ना, तो आपका समय लगता है, और समय ही पैसा होता है। इसीलिए मैंने आपको समझाया कि गलत जगह मत घुस जाना, क्योंकि डायरेक्शन अगर गलत होगा M का, और वो है पूरब में आपका M लक्ष्य, और आप पश्चिम की तरफ चले जा रहे हो, तो कभी लक्ष्य की तरफ प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए मैंने सही डायरेक्शन दिया है, क्योंकि मैं थोड़ा एक्सपीरियंस है मुझे, और मैंने आपको अपना अनुभव शेयर किया है दोस्तों।